हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम योर रोशन सर। तो चलिए, ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के लिए जो आपका मैच करने वाला 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, प्रोज सेक्शन से 5 नंबर और पोएट्री सेक्शन से 5 नंबर, जिसमें मैंने पहला पार्ट में आपका प्रोज सेक्शन का जितने भी चैप्टर और उनके राइटर हैं वो ट्रिक से मैंने आपको याद करवा दिया है। ये पोएट्री सेक्शन का सेकंड पार्ट है, इसे भी ट्रिक से आसानी से आपको याद करवा देंगे। बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें। देखिए, पोएट्री सेक्शन, ठीक है। पोएट्री सेक्शन में पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका हिंदी हो गया कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और इसके राइटर हैं जॉन डन। राइटर का नाम क्या है? जॉन डन, ठीक है। बस आपको इतना नहीं याद करना है, यहाँ से याद रखिए लव। लव का मतलब क्या होता है? प्यार, सब कोई जानते हैं। और जो आप रियलिटी में जो प्यार करते हैं वे जो है एक दूसरे के जान होते हैं। क्या होते हैं? जान होते हैं। तो बस ऐसे ही याद हो जाएगा। जो प्यार करते हैं वो वे जो है एक दूसरे के क्या होते हैं? जान होते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या नाम है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका हिंदी हुआ खुद की गीत, यानी स्वयं का गाना, ठीक है। अब देखिए, इसके राइटर हैं वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। बस आपको एक यहाँ पे सॉन्ग याद रखना है। सॉन्ग मतलब गाना, खुद का गाना यानी माई सेल्फ, ठीक है। सॉन्ग मतलब गाना। अब सपोज इट मान के चलिए कि रात में आपको कहीं जाना है। रात में आपको कहीं जाना है, 12-1 बजे कहीं रात में आपको जाना है, और आधा रास्ते आप पहुंच गए, और वहाँ जो है आपको जो है एक मिलेगा सामने वाइट मैन। वाइट मैन मतलब, इसको वाइट मैन पढ़ना है, उजला व्यक्ति, ठीक है। उजला व्यक्ति को जैसे ही आप देखिएगा, मतलब ऊपर से नीचे तक उसका पूरा शरीर, साड़ी वाड़ी जो सब है उजला रहेगा, है ना। इसको ये जो विटमैन लिखा हुआ है इसको वाइट मैन पढ़ेंगे। मैन देखिए यहाँ पे, मैन माने, देखिए यहाँ पे मैन मतलब आदमी, और वो आदमी कैसा रहेगा? वाइट रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा? वाइट मैन। तो जब आप उजला आदमी को देखिएगा तो क्या कीजिएगा? गाना गाइएगा। कौन सा गाना गाइएगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, है ना। तो इस तरह से हम इसका चैप्टर का नाम याद कर सकते हैं कि किसे देख करके गाना याद आ जाता है, तो वाइट मैन देख करके क्या याद आ जाता है? गाना याद आ जाता है, ठीक है। चलिए, तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। यानी इसका हिंदी हो गया अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, और इसके राइटर हैं W.H. ऑडेन, ठीक है। तो बस ये इसमें से आपको एक पत्ता वाला स्पेलिंग याद रखना है। लिप्स, लिप्स माने क्या होता है? पत्ते। लिप्स माने पत्ते होते हैं। और देखिए, पत्ते कहाँ गिरते हैं? जैसे सपोज डेट मान ली कि पेड़ पे, पेड़ है, पेड़ पे पत्ता है, और पेड़ जो है गार्डन में है, और उसमें से जो पत्ता सड़ेगा, गिरेगा, तो कहाँ गिरेगा? गार्डन में गिरेगा, ठीक है। तो पत्ते कहाँ गिरते हैं? ये जो ऑर्डन है इसको गार्डन से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? गार्डन से। तो पत्ते कहाँ गिरते हैं? गार्डन में, ठीक है। चलिए, तीसरा चैप्टर, पत्ते कहाँ गिरते हैं? तो गार्डन में गिरते हैं। चलिए, चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर का नाम है ओड टू अटम। ओड टू अटम, जिसका हिंदी होता है पतझड़। अब देखिए, इसका भी हिंदी हो गया पतझड़, और पतझड़ यानी ओड टू अटम। टू अटम के राइटर हैं जॉन किट्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बस इसका हिंदी आपको याद रखना है, अटम का। अटम मतलब पतझड़। और जब पत्ता झड़ेगा जी, पत्ता जब झड़ेगा, नीचे गिरेगा, तो सड़ेगा। जाहिर सी बात है कि सड़ेगा। सड़ेगा तो उसमें क्या लग जाएगा? कीट्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कीट पतंग जो होते हैं ना, छोटा छोटा कीटाणु, वो लग जाएंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर का नाम याद हो जाएगा कि पतझड़, जब पत्ता झड़ेगा तो क्या लग जाएगा? कीट लग जाएगा। यानी वो टू अटम के राइटर कौन है? किट्स है, जॉन किट्स है।
चलिए, एन एपिटाफ। एन एपिटाफ मतलब जिसका हिंदी हो गया कब्र पर लेख। कब्र पर लेख कहिए या शिलालेख कहिए, ठीक है। चलिए, जिसके राइटर हैं वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद करेंगे वो समझिए, ध्यान से समझिएगा। एन एपिटाफ यानी कब्र पर लेख। अब देखिए होता क्या है कि एक जो है विदेशी जो है महिला बिहार के एक ऐसा गांव में पहुंच जाता है जहां इंग्लिश में जो है उसको लकवा मार ले रहता है। समझ में आ रहा है बात के? मतलब वहां कोई भी बात जो है नहीं समझ पाता है इंग्लिश में, और वो विदेशी महिला थी। अब वो बिहारी गांव में आता है और कहता है कि वाटर, ठीक है, ये वाल्टर को हम लोग वाटर पढ़ेंगे, वाटर दे। क्या बोलता है? वाटर दे, वाटर ला, वाटर दे, वाटर ला। बेचारी को कोई पानी नहीं देता है क्योंकि समझ ही नहीं पा रहा था, इसलिए वह क्या हो गई? मर गई, यानी मर रही। और जब वह मर गई तो कहाँ चली गई? कब्र में। एन एपिटाफ यानी इसका राइटर हो गया वाल्टर डेला मेर, ठीक है। चलिए, और वाल्टर डेला मेर का एक और ट्रिक है, ये चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाने जाते हैं। कौन से पोएट के नाम से जाने जाते हैं? चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाने जाते हैं। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? चिल्ड्रंस पोएट, चिल्ड्रंस का मतलब होता है बच्चे, और बच्चे पानी में ढेला मारे। देखिए वाल्टर मैंने पानी, तो बच्चे किस में ढेला मारे? पानी में ढेला मारे, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, इससे दो ऑब्जेक्टिव। चलिए, छठा चैप्टर। छठा चैप्टर का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर का हिंदी होता है सैनिक। क्या होता है? सैनिक। अब देखिए यहाँ ऐसे राइटर का नाम है रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम है? रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रो, ब्रो का मतलब क्या होता है? भाई। ब्रो का मतलब क्या होता है? भाई। अब हम बोलेंगे कि आपका भाई क्या है, तो आपका भाई द सोल्जर, यानी आपका भाई क्या है? तो द सोल्जर, ठीक है। यानी तुम्हारा भाई क्या है? तो सैनिक है। तुम्हारे भैया क्या है? तो सैनिक है। तो इस तरह से सोल्जर, और इधर खोजना है ब्रो। ब्रो माने भाई, तुम्हारे भैया क्या है? तो सोल्जर है, यानी सैनिक है। चलिए, सातवां चैप्टर। सातवां चैप्टर है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है, रहस्यमयी बिल्ली, जिसका हिंदी होता है रहस्यमयी बिल्ली। अब देखिए इसके राइटर है टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट, ठीक है। बस आपको याद रखना है कैट। कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली याद रखना है। अब देखिए बिल्ली जो है, सपोज डेट आपके घर में घुसा हुआ है, और बिल्ली भाग नहीं रही है, तो आप कुत्ता को बुलाइएगा ना, तो बिल्ली भाग जाएगा। तो यहाँ से पढ़ना है ए, और यहाँ से पढ़ना है लियो। ए लियो। हम लोग लियो लियो बोलते हैं, तो कौन भागता है? भागती है बिल्ली। तो ए लियो यानी बिल्ली कैसे भागती है? तो ए लियो, ए लियो, ठीक है, कहिएगा तो बिल्ली क्या हो जाएगा? भाग जाएगी। चलिए, इसी के साथ मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के राइटर कौन हो गए? टी.एस. एलियट हो गए। चलिए, आठवां चैप्टर। आठवां चैप्टर का नाम है फायर हिम। क्या नाम है? फायर हिम। फायर हिम का हिंदी होता है अग्नि भजन। क्या होता है? अग्नि भजन। इसके राइटर हैं केकी एन दारूवाला। राइटर का नाम क्या है? केकी एन दारूवाला। अब देखिए फायर मतलब आग तो होता ही है, लेकिन एक फायर हम लोग देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं गुस्सा होना। जैसे किसी का लड़का अगर कहीं कोई देर से खेल रहा है, चाहे कहीं चुपके से भाग गया, तो उसके पिताजी जो है उस पर फायर हो जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जब बिहार में जब दारू बंद हुआ था, तो बिहार में जब दारू बंद हुआ था, तो जितने भी दारू वाला था ना, जितने भी दारू वाला था, वह सब क्या हुआ था? बिहार सरकार के खिलाफ फायर हो गया था। तो इस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे कि फायर कौन हुआ था भाई? तो बिहार में जब दारू वाला बंद हुआ था, तो दारू वाला क्या हो गया था? फायर हो गया था। चलिए, क्लियर है। चलिए, नौवां चैप्टर। नौवां चैप्टर का नाम है स्नेक। नौवां चैप्टर का क्या नाम है? स्नेक नाम है। अब स्नेक के राइटर कौन हो गए? तो स्नेक का हिंदी हो गया सांप, और इसके राइटर हैं डी.एच. लॉरेंस। क्या नाम है? डी.एच. लॉरेंस। अब देखिए सांप, सांप एक्चुअली क्या होता है? रेंगता है। तो रेंगता है कहाँ? ऊपर की नीचे। नीचे लॉ का मतलब नीचे होता है, लॉ का मतलब एक नियम होता है, और लॉ का मतलब एक कानून भी होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रिक याद करना है कि सांप कहाँ रेंगता है भाई, तो लौ, लौ मतलब नीचे, ठीक है, क्लियर। और आपका 10वां चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, यानी दादी माँ का घर बोल लीजिए या नानी माँ का घर बोल लीजिए, है ना, जो भी चलेगा। तो मेरी दादी माँ का नाम चाहे मेरी नानी माँ का नाम आपको याद रखना है कमला दास। इसको कैसे याद रखेंगे, राइटर का नाम कमला दास बोलेंगे, तुम्हारे नानी का नाम कमला दास, तुम्हारी दादी का नाम कमला दास, यानी हर एग्जाम तक आप लोग को याद रखना है कि हमारी दादी का नाम क्या हो जाएगा, कमला दास। तो इस तरह से 10वां चैप्टर माई ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर के नाम हो गया कमला दास, ठीक है। तो इस तरह से 5 नंबर यह भी कंफर्म हो गया, ठीक है। यानी अभी तक हमने जो गेस में तैयार किया था मैच क्वेश्चन 10 नंबर का, तो फर्स्ट पार्ट में प्रोज सेक्शन का दिया गया है और सेकंड पार्ट में पोएट्री सेक्शन का दिया गया है। बिल्कुल एकदम आसान भाषा में ट्रिक के साथ दिया गया है, मतलब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ऐसा पार्ट हम लाएंगे जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे इसका कि किस तरह से मिलान क्वेश्चन पूछेगा और वहाँ किस तरह से आपको मैच करना है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।